स्वयं वाजिनकल्पं तन्वयस्व स्वयं वाजिनकल्पं तन्वयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व महिमा ते अन्येन न सन्नसे 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 बहुत ही श्रद्धा एवं आदर के योग्य हमारे भूतपूर्व कलेक्टर साहब गढ़वी साहब जी और वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति तथा आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की सभी ब्रह्मचारिणियाँ, देखिए यह जो मंत्र है यह संकेत करता है, संदेश देता है, अथवा ये कहें ईश्वर इस मंत्र के माध्यम से हमें अपना आदेश देते हैं या उपदेश देते हैं या निर्देश करते हैं, अपना वैदिक संदेश हमें प्रदान करते हैं। और क्या कहते हैं कि स्वयं वाजिंस कल्पम तन्वयस्व, कि हे जीव, हम जीवात्माओं के लिए इसमें ईश्वर का संदेश है। तो वाजिन हम जीवात्माओं के लिए है। वैसे वाज का अर्थ होता है अन्न और बल, ठीक है, और जो बल वाला है, शक्ति वाला है, वो हो गया वाजिन। घोड़े को भी वाजिन कहते हैं, घोड़ा भी बल वाला है। आपने सुना होगा ये मोटर 5 हॉर्स पावर का है, ये मोटर 10 हॉर्स पावर का है, जैसे बोलते हैं ना, तो अश्व शक्ति से उसकी हम शक्ति को मापते हैं। तो यहाँ पर जो अश्व है वो बल का प्रतीक है। तो हम जीवात्माओं के लिए भी यहाँ पर ये बल के लिए हमें वाजिन कहा गया है कि हे जीवात्माओं, तुम लोग क्या हो, शक्तिशाली हो, सामर्थ्यवान हो, बलवान हो। तो अपनी शक्ति को पहचानो, अपने सामर्थ्य को पहचानो और अपने को समर्थ बनाओ। तो स्वयं वाजिन कल्पम तन्वयस्व, कि हे वाजिन, हे जीवात्मा, तो अपने शरीर को मजबूत बना। तन्वयस्व, मजबूत कर अपने को, अपने शरीर को और मन को भी, बुद्धि को भी, आत्मा को भी। तो हम शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से और बौद्धिक दृष्टिकोण से और आत्मिक दृष्टिकोण से हम उन्नत बने। तो जब शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से हम पुष्ट होंगे, उन्नत हो जाएंगे, तब फिर समाज की उन्नति करने में समर्थ ठीक से हो पाएंगे। तो समाज की उन्नति करनी हो तो पहले स्वयं की उन्नति करें। हमारा उद्घोष क्या है, किण्वंतो विश्वम आर्यम, कि सारे विश्व को हम आर्य बनाएं। तो आर्य कब बनाएंगे, जब हम पहले स्वयं को आर्य बनाएंगे। हाँ, पहले हम आर्य बनेंगे, फिर संसार को आर्य बना पाएंगे। आर्य माने क्या होता है, श्रेष्ठ। और आर्य बने और क्या होता है, संस्कार युक्त।
और प्रगतिशील और गतिशील और आर्य माने और क्या? आर्य माने ईश्वर का पुत्र, आर्य ईश्वर पुत्र, ठीक है, ये आता है निरुक्त में। बुद्धिमान, लिख लो लिखना है तो। आर्य माने श्रेष्ठ, आर्य माने संस्कारी या सुसंस्कारवान, आर्य माने चरित्रवान, ठीक है, आर्य माने ईश्वर भक्त, और आर्य माने सत्यवादी, ठीक है जी, और आर्य माने सदाचारी, और आर्य माने जितेंद्रिय, ठीक है। आगे लिखो, आर्य का मतलब है परोपकारी, है ना, जितेंद्रिय भी और परोपकारी भी। फिर आर्य माने धर्मात्मा, ठीक है, और एक अर्थ है आर्य माने इस आर्यावर्त देश में हमेशा से रहने वाला, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, वे सभी आर्य थे। सीता माता कहती है ना राम को, हे आर्यपुत्र कहती है, तो आर्यपुत्र थे। सीता माता आर्यपुत्री थी, तो हम भी आर्यपुत्र हैं, आर्यपुत्रियां हैं, ठीक है जी। तो हम संसार को आर्य बनाएंगे, उसके पहले स्वयं को तो आर्य बना लें, फिर स्वयं को आर्य बनाने के बाद में परिवार को आर्य बनाएंगे, फिर अड़ोस पड़ोस के लोगों को आर्य बनाएंगे, फिर गांव वालों को, नगर वालों को, जिला, राज्य, भारतवर्ष को, फिर संसार को। ये क्रम है। तो इसके लिए पहले हम शारीरिक उन्नति करें, मानसिक उन्नति करें, बौद्धिक उन्नति करें, और आत्मिक उन्नति, फिर सामाजिक उन्नति। और इन सब के मूल में एक उन्नति है, वो आर्थिक उन्नति भी है। लेकिन अभी आप विद्यार्थी काल में हैं, तो आपको आर्थिक उन्नति की आवश्यकता नहीं है, वो तो गृहस्थ में जाने पर आर्थिक उन्नति का विधान होता है। लेकिन हमारी उन्नति में भी उन आर्थिक उन्नति वालों का सहारा चाहिए, आधार चाहिए। अगर वो अर्थ से हमको सहयोग नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो कोई व्यापार तो करते नहीं, ठीक है जी, नौकरी भी नहीं करते। तो उनके आधार पर हम अपनी सभी उन्नति को कर पाएंगे। तो आर्थिक उन्नति भी चाहिए, लेकिन आज जो समाज है वो केवल आर्थिक उन्नति के पीछे लग गया है, ये समस्या है। और आर्थिक उन्नति में इतना लग गया है कि शारीरिक उन्नति भी नहीं करता। मानसिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, उनको तो कोई इसकी पड़ी भी नहीं है, माने कोई मतलब नहीं है उनको कि भी कोई उन्नति होती है। कई लोग तो जानते भी नहीं है। हाँ, शरीर को स्वस्थ करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो भी इसलिए कि शरीर स्वस्थ मजबूत रहेगा तो लंबे काल से जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मजा करेंगे, इसलिए वो शरीर को स्वस्थ करते हैं। कोई शरीर स्वस्थ हो तो ध्यान भक्ति करें, समाधि लगाएं, इसलिए नहीं करते वो। तो हम अभी जिस अवस्था में हैं, विद्या को प्राप्त करने का, कराने का हमारा काम है, तो इस अवस्था में हमें शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति और नहीं, आत्मिक उन्नति और फिर सामाजिक उन्नति, ये काम हमें करना चाहिए। तो शरीर की उन्नति के लिए क्या करेंगे? व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, ठीक है, सुबह जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, माता पिता गुरु आचार्यों की आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो इससे शारीरिक उन्नति होगी। और मानसिक उन्नति के लिए मंत्र याद करेंगे, श्लोक याद करेंगे, सूत्र याद करेंगे, अपने पाठों को जो पढ़ते हैं वो सब याद करेंगे। तो याद करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है। राग द्वेष को छोड़ेंगे तो मानसिक शक्ति बढ़ती है, नहीं तो वो मानसिक शक्ति वहां खर्च होती है, राग और द्वेष में। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, बस वही खर्च देखते रहेंगे। और ईर्ष्या द्वेष में अगर जलते रहेंगे तो मानसिक उन्नति नहीं हो सकती है। असंतुष्ट रहेंगे,
हमें वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो फिर मानसिक उन्नति नहीं हो पाएगी। जो संतुष्ट है हर स्थिति में, वो मन से शांत रहता है, उसकी मानसिक उन्नति होती है। बौद्धिक उन्नति के लिए बुद्धि का भी व्यायाम करेंगे, वहाँ भी ये आसन व्यायाम प्राणायाम सब काम करता है। धारणा करेंगे, ध्यान करेंगे, बुद्धि बढ़ेगी। और बुद्धिवर्धक पदार्थ भी खाएंगे, ठीक है। और बुद्धि बढ़ती है, गुरुजनों की सेवा करने से बुद्धि बढ़ती है। वो कौन सा आता है कि अभिवादनशीलस्य, देखो आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बुद्धि भी बढ़ती है, यश कीर्ति बढ़ती है। क्यों? उनके अनुभव से हमको लाभ मिलता है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी हम अगर बड़ों को नमस्ते करेंगे, माता पिता को नमस्ते करेंगे, तो इसमें आयु कैसे बढ़ेगी, उसमें यश कीर्ति बुद्धि कैसे बढ़ेगी? तो ऐसी स्थिति बनती है उसमें कि माता पिता गुरुजनों का हमको अनुभव मिलता है, वो अपने अनुभव से हमको कुछ निर्देश देते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमको उनके अनुभव से लाभ मिलता है। कैसा खान पान करना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या रोग हो जाए तो क्या हम पथ्य का पालन करें, माने क्या खाएं क्या ना खाएं, किस रोग की अवस्था में, यह सब माताओं को बड़ों को पता होता है। सर्दी खांसी है तो क्या दवाई करें, उनको पता होता है। तो जो माताएं कहीं भी हैं तो उनको पता होता है कि इस छोटे बेटे को कि बेटी को, जिसको भी सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, वो झटाझट अपने रसोई से कोई सामान ले आएंगे और दवाई कर देंगे। पता होता है, उनको अनुभव होता है। तो उनके अनुभव से हम लाभ लें तो हमारी बुद्धि बढ़ेगी। स्वाध्याय करें बुद्धि बढ़ेगी, ठीक है। सत्संग करें बुद्धि बढ़ेगी। तो स्वाध्याय से, सत्संग से, बड़ों की सेवा से बुद्धि बढ़ती है, और प्राणायाम से बुद्धि बढ़ती है। और दूध पिएं, शुद्ध गाय का दूध, और गौ माता की सेवा करें, इससे भी बुद्धि बढ़ती है। गौ माता के पास में जाएंगे आप, सेवा करेंगे, वो हाथ फेरेंगे तो बुद्धि बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, बीपी नहीं होता है, ब्लड प्रेशर, तो बहुत लाभ है। तो आत्मिक उन्नति के लिए परमात्मा का ध्यान करेंगे, और फिर जब योग्य हो जाएंगे तो सामाजिक उन्नति भी करेंगे, और फिर आर्थिक उन्नति फिर ऑटोमेटिक हो जाएगी। वो क्या श्लोक है? विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति आत्मकाम। बस ये श्लोक है। तो विद्या है तो विनम्र बनो, विद्या से विनम्रता मिलती है। जब विनम्रता आएगी तो फिर पात्रता भी आएगी, ठीक है। पात्रता आती है विनम्रता आने से, फिर पात्रता आएगी तो धन स्वयं आएगा। जब धन आ जाएगा तो धन से धर्म कमाओ, धर्म कराएंगे तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। दान करेंगे, पुण्य करेंगे, शांति मिलती है इससे। तो इस प्रकार से सामाजिक उन्नति भी हम कर पाएंगे, और आर्थिक उन्नति तो हो जाएगी। पात्रता आने पर कोई कमी नहीं रहती है। तो इस प्रकार से मंत्र कहता है कि हम स्वयं को समर्थ बनाएं। तन्वम कल्पयस्व। एक आपने सुना है, कोई तक्र कल्प करते हैं, दूध कल्प करते हैं, सुना आपने? इसका मतलब क्या होता है कि केवल दूध ही पिएंगे तो शरीर का जो ये है बदल जाता है। 6-6 मास तक केवल दूध पिएंगे, उसको बोलते हैं दूध कल्प करना। तक्र कल्प करना, केवल तक्र पर रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे, ठीक है। और भी कितने प्रकार के कल्प चलते हैं। तो इस कल्प से शरीर का परिवर्तन हो जाता है। हाँ जी, कायाकल्प, हाँ वही तो समझे, कायाकल्प ये है। ये मंत्र कहता है कि तुम पुरुषार्थ करो, अपना कायाकल्प करो। तो रोज आसन व्यायाम करो। ये ठंड के 4 मास में जो पर्याप्त आसन व्यायाम करेगा, जिसके शरीर से पसीना पर्याप्त निकलेगा, उसका साल भर बढ़िया चलेगा। और एक बात बताता हूं आपको, जिसके शरीर से 4 साल तक लगातार 4 साल तक अगर पसीना नहीं निकला तो समझो उसको कोई न कोई बीमार आ जाएगा, बीमारी लग जाएगी उसको। तो अगर शरीर से पसीना निकलता है तो समझो वो रोग को निकालता है, अशुद्धि को निकालता है शरीर से।
और दिन भर बैठे रहो एसी में, अंदर बैठे रहो, धूप में जाना नहीं, कुछ काम करना नहीं, बाग बगीचा कोई काम नहीं, आसन नहीं, व्यायाम नहीं, क्या सुबह सुबह को उठना पड़ता है, कौन व्यायाम कर सके ठंडी में, 2 कंबल और ओढ़ लो और सो जाओ, ठीक है। तो जो पसीना नहीं निकलेगा शरीर से, तो समझो 4 साल तक अगर ये स्थिति बन जाएगी तो बीमार पड़ जाएंगे। और अगर हर दिन निकाल रहे हैं पसीना, समझो आप स्वस्थ रहेंगे। तो पुरुषार्थी आदमी स्वस्थ रहता है। एक श्लोक आता है ना कि न ही सुप्त सिंहस्य मुखे मृग उद्यमनि सिद्ध्यन्ति। देखो, हाँ, बस। तो ये सब जो श्लोक पढ़ते हैं वो किस लिए है? वो जीवन में उतारने के लिए है, ठीक है जी। तो जो पुरुषार्थ करेंगे, उद्यम करेंगे, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अभी कुछ दिन पहले हम गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है। वहां पर ऐसे जू नहीं था, माता जी, जू नहीं था वहां पर, वो खुले थे, पशु पक्षी खुले घूमते थे। तो किसी ने कहा कि चलो वहां चलेंगे देखने के लिए। जू नहीं बोलते वहां, कोई और नाम बोलते हैं, भूल गया हूं, अभी का ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। ओपन रहता है ना वो, हाँ, जैसे अपना ये सफारी सफारी सफारी। तो उनका शेर देखना है, जिराफ देखना है, तो कहाँ देखें, ढूंढते रहो। इतना बड़ा जंगल है, सुबह से शाम तक हम कार में घूमते रहे और ढूंढते रहे कहाँ पर गेंडा मिलेगा, कहाँ पर हाइपो क्या बोलते हैं इसको, हिप्पोपोटेमस, हाँ, ये सब मिलेगा। ढूंढते रहे कहाँ हाथी का झुंड, फिर मिल गया, हाथी का झुंड मिला, हाथी के बच्चे मिले, हिप्पो मिले, वो सब मिले, गेंडा मिला, ठीक है। वो पड़े हैं जरहाती के समान पानी में, वो हिप्पो लोग पे पड़े हैं, हिप्पोपोटेमस बोलते हैं ना वही ऐसे, तो पड़े हैं हाथ पानी में। कोई हिरण के झुंड मिले, जिराफ तो रोड में सामने आ गया, ऊंची ऊंची गर्दन वाला सामने आ गया। अब वहां ढूंढते रहो। तो जैसे हम उनको ढूंढते रहे, फिर मुश्किल से मिले, ऐसे वो भी अपने शिकार को ढूंढते रहते हैं। मुश्किल से उनको खाना मिलता है, शेर को, चीता को, जिसको भी। इतना आसान नहीं है भोजन करना। ये छिपकली होती, छिपकली ना, छिपकली क्या करती है पता है? एक कीड़े को खाने के लिए कितना बार इधर उधर होती है बेचारी, है कि नहीं? और वो बेचारी कीड़ा भी कैसा बेमौत मरता है कि नहीं? माने आपको ये भोजन परोस दिया जाए और थाली घुमा रहे हैं, थाली को दे नहीं रहे हैं, फिर दौड़ रहे, कितना कष्ट है बताओ। थाली सजी हुई है लेकिन चुपचाप रखते नहीं है, कभी उधर घुमाएंगे, उधर घुमाएंगे, अब वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और 5 मिनट दौड़ेंगे तो मुश्किल से 1 कोर मिलेगा, 1 कोर। 1 कोर मतलब 1 ग्राम, भरपेट नहीं मिलता है। ऐसे 5 बार छिपकली वहां आ जाती है तो 1 कीड़ा खाती है। ऐसे 100 कीड़ा खाएगी मान लीजिए तो उसका पेट भरेगा। ऐसे शेर कितना दौड़ता है, कितना भागता है, तो मुश्किल से 1 हिरण पकड़ता है। तो हिरण भी कैसा बेमौत मरता है देखो, और वो भी कैसे भूखे मरता है देखो। तो जंगली जीवन कितना कठिन है, हमको परमात्मा ने कितना सुख दिया है, तो उसका धन्यवाद करें। तो इसलिए पुरुषार्थ करें हर क्षेत्र में, शारीरिक उन्नति के लिए, मानसिक उन्नति के लिए, और बोलिए नहीं, हाँ, बौद्धिक उन्नति के लिए, फिर और फिर ये हमारा काम है। आर्थिक उन्नति पिताजी का काम है, वो करेंगे, पिताजी माताजी वो सब आर्थिक उन्नति करेंगे, हमको देंगे, है कि नहीं है? और क्या हमको देंगे ना भाई, क्यों नहीं देंगे? वो काम उनका, हमारा काम तो ये सब उन्नति करना है। अच्छा, तो स्वयं यजस्व स्वयं यजस्व, इसके लिए हे मनुष्यों तुम खुद परिश्रम करो, त्याग तपस्या में स्वयं अपना जीवन बनाओ। यह धातु कितने 3 अर्थ होते हैं ना, संगतिकरण, दान। तो संगठन में रहो, मिलजुल के काम करो, पुरुषार्थ तो करना है, मिलजुल के करना है, और दान भी करो, और देव पूजा भी करो, अर्थात ईश्वर की भक्ति भी करो। तो भक्ति करते करते सब काम करो, उदार भी बनो, कंजूस बन के मत रहो, ठीक है, और संगठित होकर के रहो, अकेले अकेले मत चलो। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो, और जो स्वयं प्रयत्न करेंगे तो स्वयं
जुषस्व, उसका फल भी स्वयं भोग करेंगे। जो आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको फल भी नहीं मिलेगा। तो महिमा ते अन्य न सन्नसे, आपकी महिमा दूसरों से कभी नहीं होगी। अर्थात आपको दूसरों के कोई काम करने से यश कीर्ति नहीं मिलेगी। आप स्वयं काम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, यश कीर्ति पाएंगे। आपकी महिमा होगी, आपका गुणगान करेंगे। और एक अर्थ होता है महिमा ते अन्य न सन्ने से, आपकी महिमा को दूसरा कोई छीन नहीं सकता है। अगर आप पुरुषार्थी हैं, मेहनत करते हैं, तो कोई आपको डिगा नहीं सकता है, कोई आपको पीछे ढकेल नहीं सकता है, आप आगे बढ़ेंगे। वो बोलते हैं ना, कुत्ता भौंके हजार और हाथी चले बाजार, आप चलते रहेंगे। हाँ, और अगर आलसी हैं तो उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, देखते रहेंगे। जैसे परीक्षा हम देते थे पर विद्यार्थी काल में, अगर नहीं आ रहा है कोई उत्तर तो क्या करेंगे, वहां देखो, वहां देखो, पीछे देखो, कहीं से उत्तर मिल जाए। और जिसको सब उत्तर पता है तो वो क्यों तांग झांक करेगा, फटाफट लिखेगा वो, है कि नहीं है। तो जो पुरुषार्थी है वो किसी के ऊपर हाथ नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, मुझे ये सिखाओ, ये पढ़ाओ, ये बताओ, ये दो, वो दो, कुछ नहीं। वो तो पुरुषार्थ करेगा। अब पुरुषार्थ करेगा तो उसका अधिकार बनता है। क्या आता है कि कर्मण्येवा विकारास्ते, बस। अब इसमें एक बात समझने की है, यहां जो कहा मां फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म करो और कर्म पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। लोग ऐसा अर्थ करते हैं, आप भी ऐसा अर्थ करते हैं क्या? कर्म आपके हाथ में है लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है, माने कर्म पर नहीं, फल की इच्छा मत करो। फल हमारे हाथ में तो नहीं है, ठीक बात है। फल की इच्छा नहीं करो, लौकिक फल की इच्छा नहीं करो, ये जोड़ना पड़ेगा। मोक्ष फल की इच्छा करो, माने निष्काम कर्म करो, लौकिक फल की इच्छा मत करो, ठीक है। दूसरा जो कहा कि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये गलत बात है। फल पर तो पूरा अधिकार हमारा है। अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वे कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा, मिलेगा, कहां जाएगा वो, फल जरूर मिलेगा। तो फल पर तो हमारा अधिकार है और है, परिणाम में हमारा अधिकार नहीं है। अब सब आप शब्द को नया लग सकता है। परिणाम और फल में क्या अंतर है पता है आपको? कर्म का परिणाम और कर्म का फल, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? देखो, अभी अपने आचार्य जी पढ़ा रही हैं आपको, मैं भी उपदेश कर रहा हूं। तो गुरु जी आचार्यगण उपदेश करते हैं, तो उपदेश करने के बाद में आप जितने यहां पढ़ रहे हैं, आप में से कितने पूरा विद्वान बन करके निकलेंगे, इस पर हमारा अधिकार नहीं है, ठीक है। आप 5 भी निकले, 10 भी निकले, कोई बीच में भी चला जाए, कोई पढ़ लिख के विद्वान नहीं बन सके, ठीक है। हम सबको उपदेश करते हैं, बाहर भी जाते हैं, 100 लोगों को हम उपदेश करते हैं, भाई बीड़ी मत पियो, शराब मत पियो, मांस मछली अंडा मत खाओ, ध्यान करो, ये करो, सब उपदेश करेंगे। अब उसमें से कितने लोग हमारी बात मानेंगे, इस पर हमारा अधिकार है क्या? तो यह है कर्म का परिणाम, कि कितने लोग मानते हैं। अगर 5 लोग मानते हैं तो हमको परिणाम 5 का मिला, कि 5 लोगों ने हमारी बात को मानी और अपना सुधार किया, तो 100% में 5% का परिणाम आया। 100 विद्यार्थी देते हैं परीक्षा, देते हैं परीक्षा, और 10 पास होते हैं, क्या बोलते हैं? 10% परिणाम आया है, ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं? 85% परिणाम आया, ये परिणाम आया है बोलते हैं ना, फल आया नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परिणाम मिला है, परिणाम आया है। ऐसा हम पढ़ाते हैं, कितने आप बनेंगे, जितने बनेंगे वो हमारा परिणाम है। तो परिणाम में हमारा वश नहीं चलता है, वो आपके हाथ में। आप जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना हमको परिणाम अच्छा मिलेगा। लेकिन फल पर तो पूरा अधिकार है। हमने उपदेश कर दिया तो हमारा सत्कर्म हो गया, इसमें कोई और गड़बड़ी होने वाली नहीं। ये वाणी का सत्कर्म हमने कर दिया, ज्ञान हमने बांट दिया, ये क्या है जी? वाणी का सत्कर्म है, इस पर तो पूरा अधिकार है और इसका फल हमको जरूर मिलेगा। हाँ, हम निष्काम भाव से काम करें, भगवान फल दें, कोई बात नहीं। मोक्ष को प्राप्त करने
कराने के भाव से काम करेंगे, निष्काम भाव में, सकाम भाव से काम नहीं करेंगे हम। तो इस प्रकार से आप पुरुषार्थ करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा और आपकी महिमा होगी, आपका गुणगान लोग करेंगे, यश कीर्ति फैलेगी। और जो आलसी बनकर रहेंगे, न यश कीर्ति फैलेगी, न आपकी महिमा होगी, उल्टी आपकी बुराई होगी, है कि नहीं है? लोग अच्छा नहीं मानेंगे। तो जो आप उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो पुरुषार्थी बने, मेहनत करें, और खास करके ये ठंड के मौसम में तो खूब पुरुषार्थ करें, और विद्यार्थी काल में और पुरुषार्थ करें। तो इस काल में, विद्यार्थी काल में जो खूब पुरुषार्थ करता है, वो उसकी विद्या को जीवन भर बना करके रख सकता है, भूलता नहीं है। विद्यार्थी काल में जो पढ़ते हैं अब भूलते नहीं हैं। हम अभी भी वो सब जो भी पढ़े थे गुरु जी बात में, एक एक दृष्टांत आते हैं याद, कथा दृष्टांत जो हमको सुनाते ना कथा, वो सब याद आते हैं। अब ये नया नया ज्ञान उतना नहीं मिलता है, जो एक बार विद्यार्थी काल में पढ़ लिए वो ज्ञान जीवन भर काम आता है। आगे भी ज्ञान मिल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ज्ञान उस अवस्था में मिलता है, विद्यार्थी अवस्था में, वो ज्ञान बाद में नहीं मिलता है। इसलिए इस काल का आपने सदुपयोग करना है और आलस्य प्रमाद को दूर करना है और अनुशासन में चलना है, सेवा भाव से युक्त होना है, तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप अपना भी निर्माण कर पाएंगे और संसार का भी निर्माण कर पाएंगे। ओम शांति, ओम शम।